सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में हम संस्कृत सीयूईटी यूजी के लिए जो संधि का सिलेबस लगा हुआ है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि इत्यादि, तो उसके जो मुख्य संधि विधायक सूत्र है, तो उन सभी सूत्र को यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, तो कभी कभी सूत्र को भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं सूत्रों को रखूँगा। तो आप सब जितने भी सूत्र हैं इन सबको अच्छी प्रकार से याद कीजिए और कई सीरीज़ में अगले वीडियोस में अच्छी प्रकार से इन सभी का एक्सप्लेनेशन उदाहरण के साथ अच्छी प्रकार से कक्षाएं आएंगी। तो आप सब प्रतीक्षा कीजिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं संधि विधायक सूत्र। तो यहाँ पर सबसे पहला संधि है यण संधि, जो कि स्वर संधि में आता है। ठीक है, यण संधि। तो यण एक प्रत्याहार है। तो संधि क्या है असल में, चले संधि क्या है कि परः सन्निकर्षः संहिता, संहिता कहते हैं व्याकरण में, परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, उसका अर्थ ऐसे बताया गया कि वर्णानाम, वर्णों का अतिशयतः सन्निधि, बहुत ही पास में रहने वाले जो है, संहिता संज्ञा स्यात्, बहुत ही पास में, अतिशय पास में रहने वाले जो दो वर्ण हैं उनके साथ योग होता है, तो उसे ही संहिता कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यण यानी यण प्रत्याहार है, य व र ल इत्यादि वर्ण यण प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, तो इको यणचि, यहाँ पर इकः है लेकिन ये विसर्ग के स्थान पर ओकार हुआ, तो इकः यण अचि, इकः स्थाने यण स्यात् अचि परे, अच वर्ण स्वर वर्ण आगे रहने से इक के स्थान पर यण हो जाता है, इस प्रकार का अर्थ। ठीक, तो अगला है दीर्घ संधि, यह भी स्वर संधि में आता है। अकः सवर्णे दीर्घः, अ ई उण री लृक, है ना, अ ई उ और री इत्यादि वर्ण के अगर सवर्ण उसके बाद आ जाए तो दोनों को मिलकर दीर्घ बन जाता है, इस प्रकार का अर्थ। ठीक है, तो गुण संधि आद् गुणः, अदेंग गुणः, इसके पहले एक संज्ञा सूत्र था, अदेंग, अ, ए और ओ, ये तीन वर्ण को गुण संज्ञक कहते हैं। ठीक है, तो आद् गुणः यह गुण संधि विधायक सूत्र है। फिर वृद्धि संधि, वृद्धि रेचि, यह भी वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, इसके पहले वृद्धि रादिच संज्ञा विधायक सूत्र था। ठीक, फिर अयादि संधि, ये सभी स्वर संधि चल रहे हैं। एचो यवा यावः, इस प्रकार से सूत्र है। फिर पूर्व रूप संधि एंगः पदान्तादति, फिर पररूप संधि एङि पररूपम, फिर प्रगृह्य संधि प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, प्लुत प्रगृह्याचिनित्यम, इस प्रकार से सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर संधि समाप्त होते हैं। तो अब व्यंजन संधि, चलिए, तो श्चुत्व संधि आपके सिलेबस पर लगा हुआ है, स्तोश्चुनाश्चुः, इस प्रकार से इसका सूत्र है। ष्टुत्व संधि ष्टुनाष्टुः, फिर जस्त्व संधि झलाम जशोन्ते। ठीक है, फिर अनुनासिक संधि यरो नुनासिके नुनासिको वा। ठीक, तो लत्व संधि तूर्ली, फिर अनुस्वार संधि मोनुस्वारः, परसवर्ण संधि अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। ठीक है, फिर षत्व संधि षष्छोटी। ठीक है, षष्छोटी, षष्छः अटी, इस प्रकार से सूत्र। फिर विसर्ग संधि का सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनीयः। तो इस प्रकार से
आप सबको सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो आप सब संधि के अनुसार इन सूत्रों को याद कीजिए, याद रखिए। तो अगले कई कक्षाओं में अच्छी प्रकार से इन सभी का व्याख्या सहित उदाहरण आने वाले हैं, तो आप सभी वह सब भी अनुकरण कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। इस कक्षा में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।